क्लास थर्ड की ईवीएस टेक्स्ट बुक और हमारा पहला चैप्टर है पूनम्स डे आउट। हमारा पहला लेसन बच्चों को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्पायर करता है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट पूनम लर्नड इन दिस लेसन। सो पूनम्स डे आउट, जिसका मतलब है पूनम की एक दिन की छुट्टी। अब पूनम अपनी एक दिन की छुट्टी में क्या क्या करती है, चलिए देख लेते हैं। सो लेट्स रीड आउट द लेसन एंड अंडरस्टैंड। माँ, प्लीज लेट मी गो टू द स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। माँ, मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से स्कूल में बैठी हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम। पूनम बोलती है कि वो घर पे बैठ के बोर हो रही है। पिछले 2 दिनों से वो स्कूल नहीं जा पाई है और वो स्कूल जाना चाहती है, पर उसकी मम्मी उसे क्यों नहीं जाने देती। आइए देखते हैं। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, से रिप्लाइड माँ। माँ ने कहा कि तुमको तो बुखार है, तो तुम स्कूल में कैसे जा सकती हो, तुमको घर में आराम करना चाहिए, तो तुम बाहर जाओ और कॉट, जिसका मतलब है चारपाई, उधर जाके आराम करो। पूनम फेल एस्लीप ऑन द कॉट। पूनम उस कॉट पर लेटकर सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, और जैसे ही वो सोई हुई थी अचानक ही उसके चेहरे पर कुछ गिरा। पूनम वोक अप एट वंस। पूनम अचानक से उठ गई एंड टच्ड हर चीक, और उसने अपने गाल को छू कर देखा। ओ नो, हुज मिस्चिफ इज दिस। अरे नहीं, ये शैतानी किसकी है। इज इट द क्रोज और द पिजन्स। ये शैतानी किसी क्रो की है या फिर किसी कबूतर की है। अब पूनम कौन से शैतानी की बात कर रही है। देखिए बच्चों, जब भी किसी पेड़ के नीचे कोई चीज़, कार, गाड़ी या कोई भी चीज़ काफ़ी दिनों से पड़ी हुई रहती है, आपको दिखाई देता है ना, कुछ वाइट वाइट गिरा होता है, वो क्या होता है, वो चिड़िया का बीट होता है जो नीचे खड़े हुए सामान पर गिर जाती है। एक फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, ये आप देख सकते हैं, चिड़िया का बीट पड़ा हुआ है। तो जब पूनम लेटी हुई थी तो उसके चेहरे पर भी किसी चिड़िया का बीट गिर गया था। तो पूनम ने अचानक से उठ के बोला, ओ नो, हुज मिस्चिफ इज दिस। इज इट द क्रोज और द पिजन्स। इट सीम्स इट क्रोज। तो पूनम को लगा ये शायद एक कौवे का ही मिस्चिफ है। तो आइए देख लेते हैं कि पूनम को पेड़ पर क्या क्या दिखा होगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, बताइए। सबसे पहले तो ये बड़ा सा मंकी दिख रहा है, बंदर, और बंदर के ऊपर एक कबूतर है, पिजन, और पिजन जिस ब्रांच पर बैठी है उस ब्रांच पे कई सारी चींटियाँ जा रही हैं, एंड्स। उसके बाद आपको इधर राइट साइड में, सॉरी फॉर दैट, आपको राइट साइड में एक गिलहरी दिख रही होगी, स्क्विरल, फिर एक कौवा, क्रो, नीचे यहाँ पे बटरफ्लाई, तितली है, मैना है, स्पैरो यानी गौरैया है, और यहाँ पे राइट साइड में एक पैरट है यानी कि तोता। तो पूनम ने पेड़ पर इतने सारे जानवर और पक्षियों को देखा। तो ये देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। पूनम लुक्ड अप, शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्रीज। पूनम ने ऊपर देखा और उसको बहुत सारे जानवर दिखाई दिए। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। तो आपने अभी अभी किन किन जानवरों के नाम पढ़े, वहीं आपको यहाँ पे लिखना है। मैं एक और बार फिर से दोहरा देती हूँ। पिजन, एंट्स, मंकी, मैना, स्क्विरल, क्रो, बटरफ्लाई, स्पैरो एंड पैरट। अब पूनम के गाल पे तो कुछ गंदा गिर गया था, अब उसको तो अच्छा नहीं लग रहा था, उसको धोना है। तो व्हाट शी डिड, पूनम पिक्ड अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विथ इट। पूनम ने ज़मीन से एक लीफ उठाया, एक पत्ता उठाया और अपने गालों को पोंछ लिया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, लेकिन उसका चेहरा तो फिर भी चिपचिप कर रहा था। शी थॉट, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड। उसने सोचा, चलो पास में जो तालाब है वहाँ जाके मैं अपना चेहरा धो लेती हूँ। तो पूनम वहाँ पे चली गई। तो यहाँ पे भी आके ये देखिए, पूनम अपने चेहरे को धो रही है, और यहाँ पे भी उसको कई सारे जानवर दिखाई दिए। देखिए लेफ्ट साइड से आपको कौन कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं। एक गोट है
जो घास खा रही है, बकरी। उसके नीचे एक टॉर्टोइज है, कछुआ। उसके नीचे एक बफेलो है जो पानी में मज़े ले रही है। बफेलो के पीठ के ऊपर ये कौन बैठा है वाइट कलर का? ये है क्रेन। और उसके बाद राइट साइड में आपको दिख रहा है फ्रॉग, फ्रॉग जो जंप कर रहे हैं। और यहाँ कोने में एक लाल रंग के पैरों वाला, ब्लैक विंग्स वाला, ये कौन सा पक्षी है? इसे कहते हैं स्टॉर्क। तो पूनम ने इतने सारे चीज़ों को देखा। Which animals did पूनम see at the pond? Look at the picture and write their names. तो पूनम ने पॉन्ड के आसपास किन जानवरों के नाम, किन जानवरों को देखा? चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। गोट, टॉर्टोइस, बफेलो, क्रेन, फ्रॉग, स्टॉर्क। अब ये तो रही पॉन्ड के आसपास के जानवरों की चीज़ें, लेकिन क्या आपको एक और चीज़ नज़र आ रहा है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं और जिनको हम कहते हैं लैंड एनिमल्स, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं जिनको हम कहते हैं वाटर एनिमल्स, और कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगह पे रह सकते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। हाँ, तो अगर मैं आपको पूछूं टेल मी अ फ्यू लैंड एनिमल्स, तो आप क्या क्या नाम लोगे ऐसे जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं? बताइए। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो लैंड में रहने वाले जो जानवर हैं वो है कैट, काऊ, शीप, गोट, डॉग, और ऐसे ही और भी कई जानवर। अब कुछ वाटर एनिमल्स सुन लीजिए। टर्टल, फिश, शार्क, डॉल्फिन, स्टारफिश, जेलीफिश। ये वो जानवर थे जो पानी में रहते हैं, यानी वाटर एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों ज़मीन और पानी में रहते हैं। दे लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है रेड आई फ्रॉग और सैलामेंडर। अब कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर रहते ही नहीं, ज़मीन के नीचे रहते हैं। दे लिव इन द बरोज। और वो कौन कौन से हैं जो ज़मीन पर गड्ढा बना के रहते हैं? फर्स्ट इज रैट, अर्थवर्म, एंड्स, रैबिट। तो ऐसे ही कुछ जानवर हैं जो ज़मीन पर गड्ढा बना के रहते हैं। तो ये हो गई इस पेज के बारे में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड। तुमने अभी अभी पॉन्ड पे जितने भी जानवरों को देखा, क्या उनमें से किसी जानवर के साउंड तुम बना सकते हो? जैसे बताइए, बकरी क्या बोलती है? मैं, ऐसे। और फ्रॉग क्या बोलता है? क्रॉकॉक क्रॉकॉक क्रॉकॉक। और ऐसे ही अलग अलग जानवरों के साउंड निकालिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेलिए। उसके बाद क्या लिखा है? डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल्स चलते हैं। सम क्रॉल, कुछ एनिमल्स रेंगते हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़कर जाते हैं। एंड सम स्विम, कुछ तैरकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, और इसके लिए कुछ एनिमल्स अपने पैरों का यूज करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। एंड सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स टेल का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है फिश।
फिश जब आगे स्विम करती है ना तो उसको अपने पीछे के टेल को हिलाना पड़ता है, वो अपने पीछे के टेल को हिला के लेफ्ट राइट डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सो दैट इज़ वाई फिश इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल दैट टेक हेल्प ऑफ देयर टेल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई। अब आपको 3 ऐसे चिड़ियों के नाम बताने हैं जो उड़ सकती हैं। तो नेचुरली जिनके विंग्स हैं वो नेचुरली वो बर्ड्स ही हैं, और सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं जिनके पास विंग्स हो। तो ऐसी कौन कौन सी चिड़िया हैं जो फ्लाई कर सकती है? तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्रो, पिजन, पैरट। क्रो, पिजन, पैरट कैन फ्लाई। आप यहाँ पे अपने पसंद के बर्ड्स का भी नाम लिख सकते हैं। सेकेंड देख लेते हैं, द एनिमल्स विच कैन क्रॉल। और तो कौन कौन से जानवर हैं जो रेंग सकते हैं? वो है स्नेक, स्नेक रेंग के चलते हैं। स्नेल, स्नेल भी रेंग के चलता है। अर्थवर्म, अर्थवर्म भी रेंग रेंग कर चलता है। थर्ड, एनिमल्स विच कैन वॉक। पहला है डॉग, डॉग कैन वॉक। सेकेंड इज कैट, कैट कैन ऑल्सो वॉक। एंड थर्ड इज काउ, काउ कैन ऑल्सो वॉक। देन नेक्स्ट इज कैन हॉप, हॉप मतलब जंप करना, उछल कर चलना। तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो उछल उछल कर चलते हैं? फर्स्ट इज कैंगरू, कैंगरू उछल उछल के चलती है और अपने बेली पाउच में अपने बेबी को रखती है। सेकेंड इज फ्रॉग, फ्रॉग भी उछल उछल कर जाता है। थर्ड इज ग्रास हॉपर, और उसके नाम में भी हॉप है, हॉपर, क्योंकि वो उछल उछल के घास के ऊपर से जाता है। नेक्स्ट इज हैव विंग्स। ऐसे कौन कौन से हैं जिनके पास विंग्स होता है? तो जैसे कि मैंने बताया, जो चिड़िया है जो उड़ सकती है उन्हीं के पास विंग्स होती हैं। तो विंग्स किस किस के पास है? क्रो, पिजन एंड पैरट। नेक्स्ट इज दैट हैव फीट। अब पैर किस किस के पास है? मोस्टली सारे जानवर के पास ही पैर हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी 3 जानवर के नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है, फर्स्ट इज डॉग, सेकेंड इज कैट, थर्ड इज काउ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स विच हैव टेल। कौन कौन से एनिमल्स के पास पूंछ होती है बताइए? मैंने यहाँ पे लिया है काउ, सेकेंड इज डॉग, थर्ड इज कैट। तो इतने सारे एनिमल्स आपने लिखे। नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सारे एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, लिव इन द ट्रीज। कुछ एनिमल हमेशा ट्रीज पे ही ज़्यादा नज़र आते हैं। सम इन वाटर, कुछ पानी में ही रहते हैं जैसे मछली हुई। सम लिव ऑन लैंड, कुछ हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, जैसे कि आपको मैंने बोला कुछ ज़मीन में गड्ढा बना के अंडर द ग्राउंड रहती हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ आसमान में उड़ती हुई नज़र आती हैं जैसे चिड़िया। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, हमारे घर में भी कुछ एनिमल्स रहती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? जैसे छिपकली, कॉकरोच, या फिर हमारी कोई भी पेट एनिमल जैसे डॉग, कैट, ये सब हमारे घर में रहती हैं। तो अभी आपको बोलना है कुछ ऐसे एनिमल जो आपको अलग अलग जगह पे नज़र आती हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लैंड में कौन रहती है, पानी में कौन रहती है, वाटर एनिमल्स, दोनों जगह कौन रहते हैं, एम्फीबियंस, और अंडर द सॉइल, अंडर द ग्राउंड कौन रहते हैं, जो बरोज में रहते हैं, ये सब। तो अब इस नेक्स्ट पेज में आपको करना है आपका फेवरेट, कलरिंग। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। डू नॉट लिव योर हाउस का क्या मतलब हुआ? आपके घर में कौन नहीं रहती? आपके घर में जो वाइल्ड एनिमल्स वो नहीं रहते। तो आपको वाइल्ड एनिमल्स को कलर करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिफेंट, ईगल,
कैमिलियन, कैमिलियन मतलब गिरगिट जो अपना रंग बदल सकती है, ये वाली। तो यहाँ पे जो जो वाइल्ड एनिमल्स है आपको उन सबको कलर करना है। सुंदर से कलर कीजिए और अपने टीचर को दिखाइए। इन द नेक्स्ट पेज what is there? Here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their name. यहाँ पे कुछ एनिमल इनकम्प्लीट है, आपको पूरा ड्रॉ करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये मुझे डॉग लग रही है, आपको क्या लग रहा है? तो फिर आपको अगर ये डॉग लग रहा है तो क्या क्या इनकम्प्लीट है? एक डॉग की टेल होती है, आपको टेल बनाना है साइड से, राइट साइड से। एक डॉग का पैर बनाना है जिस पे वो लेटी हुई है। एक कान भी है इस साइड में जो आपको दिख नहीं रहा। सेकेंड इज फिश, फिश की आंखें बनानी है, टेल्स बनाना है। और थर्ड ये मुझे कॉकरोच लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? और अगर आपको भी कॉकरोच लग रहा है तो कॉकरोच के एंटीना बनाइए, 2-3 लेग्स बनाइए, 6 लेग्स बनाइए और नीचे नाम लिखिए कॉकरोच। अभी आपको थोड़ा पजल सॉल्व करना है। हु एम आई? Find my name in the crossword and put a circle around it. One example has been given. First, banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. मैं हूँ वो जो केला खाना पसंद करता हूँ और मैं हमेशा उछलता कूदता रहता हूँ। फर्स्ट कौन है वो? वो है मंकी, जो आपको रेड कलर में देखिए दिया हुआ है। सेकेंड है On the walls web I weave, when insects stick and cannot leave. दीवारों पे मैं जाल बनाता हूँ और जब कोई इंसेक्ट चिपक जाता है वो निकल नहीं पाता। तो बताइए दीवारों पर कौन जाल बनाता है? वो है स्पाइडर। चलिए ढूंढिए, राइट साइड में स्पाइडर मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. मैं सारी रात जगा हुआ रहता हूँ और जब दिन की रोशनी फैलती है तब मैं सो जाता हूँ। और वो कौन है बताइए? वो है आउल। यस, उल्लू। उल्लू जो है वो रात को जागता है और दिन को सो जाता है। ढूंढिए आउल कहाँ पे है क्रॉसवर्ड में? एकदम बीच में ही है। फोर्थ, क्रॉक 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 इज माई साउंड। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। मैं कौन हूँ बताइए? मेरी आवाज़ है क्रॉक 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 और मैं पानी और लैंड दोनों जगह में मिलता हूँ। और क्या हूँ? यस, वो है फ्रॉग। फिफ्थ, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं बारिश के बाद ही नजर आता हूँ, मेरे पास पैर नहीं हैं इसीलिए मैं रेंग कर चलता हूँ। ऐसा कौन है? वो है स्नेल। देखिए आपको ढूंढिए, सेकंड लास्ट लाइन में मिल जाएगा स्नेल। लास्ट वन, स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर्स अ रेस। मैं हमेशा स्लो लेकिन धीमी गति से चलता ही रहता हूँ और जब भी कोई रेस होता है तब मैं ही जीतता हूँ। बताइए तो कौन है वो? आपने टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, तो कौन जीता था बताइए? यस, टॉर्टोइज। तो ढूंढिए टॉर्टोइज इस क्रॉसवर्ड में से और अपने दोस्तों के साथ खेलिए और मज़े लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में है एक सुंदर सी एक्टिविटी, मैजिक विथ फिंगर्स। टेक ए लुक एट द पिक्चर। आपको ये क्या नजर आ रहा है? ग्रीन कलर का पैरेट, ब्राउन कलर का हॉर्स, ब्लैक कलर का डॉग, रेड पिंक बटरफ्लाई और ब्लू कलर का सुंदर सा पिकॉक, मोर। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट्स? In the same way, using ink or watercolor, make pictures of animals. यहाँ पे बच्चों देखिए कैसे किया हुआ ये ड्राइंग, बताइए तो। ये थंब प्रिंट्स हैं, मतलब उंगलियों के प्रिंट से बनाया हुआ पिक्चर। तो इस पिक्चर को बनाने का क्या तरीका है? आपको अपने अंगूठे पे कोई भी मनपसंद कलर लगाना है और उसके बाद आपको
अपने अंगूठे का छाप ले लेके अपने अंगूठे का प्रिंट कर करके ऐसी सुंदर सी पिक्चर बनानी है। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो मैं अटैच करती हूँ। एक मेरे ही स्टूडेंट ने बनाया है सुंदर सा फ़ोटो। आपको ऐसे ही सुंदर सी फ़ोटो बनानी है। लाइक दिस you can make. Do not copy the ones shown above. You can use the picture you have made to decorate your school and home. आप सुंदर सी पिक्चर बनाइए और अपने स्कूल, क्लासरूम या फिर अपने घर को, बेडरूम को सुंदर से डेकोरेट कीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। अरे यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, लेट्स हैव सम फन। और ये एक्टिविटी करना है आपको अपने नोटबुक में। तो ये आप कैसे करेंगे, आइए पढ़ते हैं। Draw a picture of an animal that you have seen. Make groups of 3 children. आप 3 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए। Each group will take a white paper. और एक white paper लीजिए, उसको 3 हिस्सों में फोल्ड कर लीजिए। अब first, in each group, one child will draw the face and neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this paper. आपको ऊपर वाले हिस्से में किसी भी जानवर का हेड और नेक बनाना है, फिर उसको फोल्ड करके पीछे की तरफ छुपा देना है। अपने दोस्त को बताना नहीं कि आपने कौन से जानवर का पिक्चर बनाया है। उसके बाद दोस्त को बोलना कि दोस्त कोई भी जानवर का बॉडी बनाएगा सेंटर मिडिल वाले पोर्शन में, और दोस्त भी उसको फोल्ड करके पीछे की साइड हाइड कर देगा। और जो तीसरा दोस्त होगा उसको भी नहीं बताना है कि कौन कौन से जानवर ऊपर बनाए गए हैं। और तीसरा दोस्त किसी भी अपने मनपसंद जानवर के पैर बनाएगा, पाँव बनाएगा। लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द 3 पिक्चर्स। और उसके बाद नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। उसके बाद जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको कैसा एनिमल मिलेगा, एक फनी एनिमल मिलेगा। डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल? आप भी ऐसे फनी एनिमल्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ मज़े कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए हम उन क्वेश्चन आंसर्स को पूरा कर लेते हैं। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। आप भी अपने आंगन में जाइए, पेड़ पौधों को देखिए और वहाँ पे आपको जो जो जानवर नज़र आए उनको ध्यान से देखिए और उनके नाम लिखिए और बताइए विच कैन बी सीन ऑन द ब्रांचेस, मतलब टहनियाँ। पेड़ों की टहनियों पर आपको कौन कौन सी जानवर नज़र आती हैं? पेड़ों की टहनियों पर मंकी नज़र आती है, पेड़ों की टहनियों पर स्क्विरल नज़र आती है और पेड़ों की टहनियों पर बर्ड्स भी नज़र आती हैं। नेक्स्ट इज विच कैन बी सीन ऑन द लीव्स। पत्तों पर, लीव्स पर हम लेडी बग्स को देख सकते हैं, लीव्स पर हम बीटल को देख सकते हैं, पत्तों पर हमें कैटरपिलर भी नज़र आती हैं। थर्ड है ऑन द ट्रंक। अब ट्रंक क्या है? देखिए पेड़ का जो थिक ब्रॉड ब्राउन कलर का हिस्सा होता है वो है ट्रंक। जो ट्री का सबसे मोटा हिस्सा होता है वही है ट्रंक। ट्रंक पर हमको कौन कौन से कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं? ट्रंक पर हमें स्पाइडर नज़र आ सकता है, ट्रंक पर हमें वुडपेकर भी नज़र आ सकता है। वुडपेकर चिड़िया जो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। वुड के ट्रंक पर हमें टर्माइट मतलब दीमक भी नज़र आ सकता है। नेक्स्ट इज ऑन द ग्राउंड। हमें ज़मीन पर कौन कौन नज़र आ सकता है? ज़मीन पर हमें डॉग नज़र आ सकता है, ज़मीन पर हमें कैट नज़र आ सकता है और ज़मीन पर हमें फ्रॉग भी नज़र आ सकता है। नेक्स्ट इज अराउंड द ट्री। हमें ट्री के आसपास और कौन नज़र आ सकता है? अब ये देखिए ग्राउंड और अराउंड द ट्री लगभग सेम ही है, तो हम अलग अलग जानवरों के नाम लिखेंगे, ठीक है। अराउंड द ट्री मैंने यहाँ पे लिया है कि मुझे क्या नज़र आया? मुझे स्क्विरल नज़र आई, मुझे एक ग्रास हॉपर भी नज़र आया और मुझे एक स्नेक भी नज़र आया दूर से। ऐसे हुआ। तो
अभी नेक्स्ट क्या है, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। तो आपने जो यहाँ पे लिस्ट में 15 एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, अलग अलग चीज़ों के नाम लिखी, उनको आपको अरेंज करना है स्मॉल से लेके बिगेस्ट तक। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट, मेरे लिस्ट में तो सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे एंट थी, और सबसे बिगेस्ट मंकी। तो आप अपने लिस्ट के हिसाब से इनको छोटे से बड़े तक इन 1 नंबर से 15 नंबर तक अरेंज कीजिए, और ऐसे ही हो जाएगा आपके फर्स्ट लेसन कंप्लीट। और इसके बाद मैं एक वर्कशीट भी अटैच कर दूंगी, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए